भाई लोग, कल्कि के ट्रेलर ने पूरा सिलेबस बदल दिया। इम्तिहान का ये एक ऐसा पेपर बन गया कि आप पढ़ के तो कुछ गए थे, लेकिन आया कुछ और। इसको लेकर हमारे पास कुछ और भी नई थ्योरीज और उससे जुड़ी हुई नई डिटेल सामने आती है, जो कि कहानी को एकदम ही पलट देती है कि होने क्या वाली है, जिसके बारे में इसके सोमैटिक यूनिवर्स में सारी चीजें अब जाके सेंस बनाती है कि ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ भाई सबसे पहले हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। पूरा एक क्लीन स्लेट बनाकर मूवी कहना क्या चाह रही है। मूवी का नाम भले ही कल्कि है, मगर अपने मेन हीरो प्रभास कल्कि नहीं है। उनका नाम है भैरवा, जिसकी थ्योरी बहुत ही पहले बनाई जा रही थी कि भाई नाग अश्विन ने शिवजी से रिलेटेड प्रभास का नाम क्यों रखा, जबकि भाई मूवी का नाम एक्चुअली में कल्कि है। अब खैर ये बात यहाँ पर क्लियर होती है कि दीपिका पादुकोण की कोख में कल्कि है, क्योंकि भाई उनका जन्म होना भी बाकी है। दीपिका पादुकोण उनके किरदार का नाम है सुमति के सम 80 एंड यह इंस्पिरेशन। उन्होंने हिंदू टैक्स ऐसे सही उठाई है कि भगवान कल्कि की माँ सुमति थी, जहाँ ओरिजिनली उनके पिता भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका नाम है विष्णु व्यास, और कल्कि का जन्म शामबाला में होता है। जहाँ पर भाई ध्यान दो, मैंने यहाँ पर आगे पहले इंस्पिरेशन बोला क्योंकि कल्कि 289 अपने हिंदू टैक्स को रिलीजियसली फॉलो नहीं करती है कि हर एक डिटेल को एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि अब जो थ्योरी निकल के आती है उस चीजें साफ हो पाती है कि क्यों इस मूवी के गन्स के वीडियो में प्रोजेक्ट के बारे में जोर दिया गया है। जहां तुम्हें गम ये सीन याद ही होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ बाकी और भी कई सारी लड़कियां शामिल होती हैं, जिनका किसी तरीके का ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मगर उस टाइम वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो बात की क्लैरिटी नहीं थी। मगर अब कल्कि के ट्रेलर में कमल हसन के किरदार यानी कि सुप्रीम यासिन को इस हाल में देखकर पता चलता है कि वो खुद की कॉन्शसनेस किसी नए लिविंग क्रीचर ह्यूमन वाले फॉर्म में वो डालना चाहते हैं, जो कि प्रॉपरली वो एक ऐसा पिक ह्यूमन फॉर्म बनाना चाहते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी से इस डिस्टोपियन दुनिया की त्रासदी में भी वो हीरे की तरह चमके और उसकी शक्तियाँ भी माया को मोह ले। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड कर रहा हूँ, बट ये बात भी मैं समझ रहा हूँ कि जब आप कॉन्शसनेस ट्रांसफर करने तक पहुँच जाओगे तो परफेक्ट इंसान को बनाने के लिए एम क्यों नहीं करोगे। जहाँ सदियों से यह हमारी टेक्स्ट बुक किस तरह के परफेक्ट इंसान को दर्शाती है, जो एक्चुअली कभी इंसान होते ही नहीं है। वो देवता होते हैं जो हमें बताते हैं कि इंसान होना होता क्या है। यार, ये सुपरमैन का पूरा उठाया वो कॉन्सेप्ट यही है, जिसमें भाई सुपर यास्किन का प्लान तब बैंक फायर हो जाता है कि जब सुमति एक एसटीपी के पास कभी नहीं जाना चाहिए, वरना भाई वहाँ पे एम्पायर का भाई इंटेंशन और उसके ऊपर बाउंटी डाल रहे हैं कि जो भी उसको पकड़ के लाएगा हम उसे कॉम्प्लेक्स में जगह तो दे देंगे, लेकिन इसके जन्म होने के बाद दुनिया और भी बद से बदतर हो जाएगी अगर वो यास्किन के पास चला जाए, जिसमें से सुप्रीम यास्क अपना पूरा कंट्रोल बनाना चाहता है। उसके ऊपर से हम यास्किन छोटा सा गिलिस देख सकते हैं कि उसके चेहरे से ही पता चलता है कि चूचा की हो गई है उम्र। गारंटी किसी तरीके के लाइफ सपोर्ट पर होंगे। अपने रेस्ट पीस होने से पहले वो अपनी बॉडी की वो जो लाइफ किसी और में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जहां पर अब भी ये कॉन्शसनेस लाइफ चेतना का ट्रांसफर क्या इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है मूवी में। जहां अगर तुमने भुजी बहरा का लिमिटेड देखा होगा तो तुम्हें होलोगिटेक्नोलॉजी को किरदार को मूवी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली यूज होते हुए वहां पर नजर आता है, जिसके ऊपर से भुजी इतना एडवांस एआई भी नहीं होते हुए नजर आता है, जिसकी खुद की ख्वाहिशें चाहते हैं और सपने हैं। वो काफी अजीब फील करता है कि एक मशीन को एक लोहे के डिब्बे सॉफ्टवेयर क्लाउड सॉफ्टवेयर को इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है, कोई ख्वाहिश रखने की क्या जरूरत। जो कि अब यहाँ पर यह सवाल क्लियर होता है कि देर नोट एग्जैक्टली एआई, दे आर सो मच मोर, वो ऑलमोस्ट ह्यूमन है, जिसमें ऐसी लाइन काफी फाइन हो जाती है कि इंसान क्या होता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। जहाँ पर भाई वही सवाल ब्लेड में भी था और यही सवाल क्रिएटर में भी था कि अगर वो चीज इंसान नहीं है तो मैं तो उसकी मारूं, फिर रिस्पॉन्सिबल क्यों मैं फील करूं, इसके लिए कोई इमोशनली क्यों हूं उसके लिए की फर्क पड़ता है। लेकिन भाई वो पिक्चर एंड होते होते वो इतना फर्क आपको डाल देती है कि आपको एंड में जो भी अपनी लगने लगती है और वो चीजों का ग्लिम्स हमें
हमें भाई कल्कि के प्रील्यूड में हमें दिखाया गया है। वो होलोग्राम का एक बाउंटी हंटर को थप्पड़ मारना और भैरवा का एक बच्चे से वो होलोग्राफिक टेक को चुराना, भुजे के अंदर इतनी हार्ड कॉन्शसनेस रहना कि भाई वो भैरवा को ही धोखा दे दे, तो ये सारी चीजें कम तो न पॉइंट की इंसानी जिंदगी क्या है, सिर्फ एक शरीर होना जो कि सिर्फ एक टुकड़ा है, या फिर टिन के डिब्बे में एक लाइफ डाल देना, जहाँ पर सबसे जरूरी सवाल जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि लाइफ होती क्या है, एक्चुअली आती कहाँ से है। खैर दीज आर सम रैलिड इक्वेशन टेरिटरी में हम नहीं जाते हैं। बट दिस पॉइंट इज क्लियर कि सुमति के थ्रू कल्कि का जन्म होगा और वो भरवा थामा भाई उसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि भविष्य में होने वाली होली वार के लिए वो उसे ट्रेन कर सके। जहां भाई इस दुनिया को सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम दिया जा रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए बाकी चिरंजीवी के ऊपर भी मैं मूवीज एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं। इतना तो एवेंजर्स एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। बाकी तुम अपने ओपिनियन में कमेंट जरूर बताना कि तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, और उसके ऊपर भी अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो कमेंट में जरूर बताना। मैं उनके ऊपर वीडियोज बनाना जरूर से पसंद करूंगा। मगर तब तक के लिए देखते रहिए।